हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल एंड यूट्यूब चैनल। आज हमारा ये थर्ड पार्ट होने वाला है। आपको अगले दिन मिल रहा होगा, मैं उसी दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं तो मैं उसी दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी सेकंड पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, तुरंत जस्ट ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, ये हमारा पार्ट होने वाला है इंटेरोगेटिव के सेंटेंस कैसे। उसमें मैंने सिंपल सेंटेंस को डिस्कस किया था किस तरीके से बनते हैं। इसमें मैं डिस्कस करूंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करूंगा कि इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस हमारे किस तरीके से उनका नरेशन बनाया जाता है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव, अब मैं उसी चीज पे आ जाऊं कि होता क्या नरेशन। भाई सिंपल सी चीज कि कुछ लिखा जाता, लिखा गया, फिर हमारा इन्वर्टेड कॉमा लगता, लगाया गया, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद फिर कुछ लिखा गया, लिखा गया, फिर से इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया जाता है। यस या नो? यस, इन्वर्टेड कॉमा में से बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था? रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा कौन सा पार्ट था? कनेक्टर, यानी यहाँ पे कनेक्टर यूज होता है। तो इसी चीज से इंटेरोगेटिव में कनेक्टर का यूज क्या होता है, आ जाओ साइड में मैं इधर लिख देता हूँ। कनेक्टर इंटेरोगेटिव में क्या आते हैं? कनेक्टर, कनेक्टर बताया था शुरुआत के ही लेक्चर में, मैंने बताया था इफ आता और इफ आता वेदर आता या WH वर्ड आता। इफ आता वेदर आता, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लगा दो। अगर WH वर्ड से स्टार्ट होता तो वही बना रहेगा WH वर्ड। ठीक है, दो चीजें बताई। ठीक है, कनेक्टर की बात हो गई। अब रिपोर्टिंग वर्ब में हमारी क्या चीज आती उसकी भी बात कर ले। पहली चीज ये हो गई। अब हो जाता है फिर हमारा थर्ड पार्ट का क्या होता है? थर्ड पार्ट क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता। रिपोर्टेड स्पीच ये हमारा कनेक्टर होता, कनेक्टर होता। अब क्या कनेक्टर आता, क्या आता, वो चीज देखो। कनेक्टर पे हमारा इफ या वेदर या WH वर्ड आ सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या हो सकता है? तुम्हें से मिल सकता है, सेज मिल सकता है, सेज टू मिल सकता है, और सेड मिल सकता है, सेड टू मिल सकता है। हाँ, सेड मिल सकता है, सेड टू मिल सकता है। हाँ, इसमें याद रखना, टू लगा हो या बिल्कुल ना लगा हो तब भी चेंज होगी रिपोर्टिंग पर। ठीक है, ऐसा अभी तक नहीं होता था लेकिन इसमें होगा। तो से का हमारा क्या हो जाएगा? आस्क हो जाएगा। सेज का हमारा क्या हो जाएगा? आस्क हो जाएगा। सेज टू का क्या हो जाएगा? सेज टू, यस लगा ना तो आस्क हो जाएगा, आस्क। सेड का क्या हो जाएगा? सेड आस्क हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट का होता, पास्ट में होता, आस्क्ड हो जाएगा। एक चीज और बच गई क्या? शेर, सेज, सेज टू, से टू। से टू कुछ वही रहेगा। से टू, से टू का क्या हो जाएगा? बताओ बताओ आप लोग। आस्क हो जाएगा। ठीक है, और सेड का आस्क, सेड टू का आस्क। कनेक्टर की भी बात हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब की भी बात हो गई। अब रिपोर्टेड स्पीच में बात करते हैं। वही चीज, तीन चीजें चेंज होगी। क्या क्या चेंज होगा? तीन चीजें बताओ। तीन चीजें क्या क्या था? तीन चीजें क्या क्या था? यानी प्रोनाउन था और टेंस था, चेंजिंग अ टेंस, चेंजिंग अ प्रोनाउन एंड चेंजिंग अ अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी एडवर्ब, जो भी सेकंड लेक्चर में आप लोगों ने जाने होंगे। ठीक है, इन तीन चीजों को चेंज करते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में। वर्ब चेंज करते 10% ही काम करते हम लोग। यहाँ कनेक्टर लगाते, यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच, टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब। अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे किस तरीके से क्या होता है। आ जाओ आ जाओ, तो एग्जांपल्स करते हैं तब कुछ लगेगा हाँ भाई कुछ हुआ। इधर she said to me, inverted comma, will you marry me? सही लिखा? नहीं लिखा सही। हमेशा अगर तुम इंटरोगेटिव सेंटेंस ना पहचान पाओ तो हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, ऐसे पहचान लेगा। दूसरी चीज एक और लिख देते हैं, सी he said to
said to me inverted comma what are you doing, what are you doing, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद बंद करते हैं। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कैसे? अब हमने पहली चीज रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ट्रू तुम्हें ना मिला हो, अगर ट्रू मिला भी हो, कोई चिंता की बात नहीं है। सेड जब क्या कर देते थे, शी, इसमें सब कुछ वैसा ही रहेगा, सेड की जगह पे आस्क्ड कर देते थे, ठीक है। मी वैसा ही रहेगा। अब आ गया कनेक्टर, कनेक्टर की जगह पे इफ या बैदल लगाते थे या फिर हमारा WH वर्ड आ जाता था। अब ध्यान दो इधर, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कनेक्टर की जगह पे इफ लगा दो, चाहे बैदल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है वर्ड, तो हम इफ ही लगा लेंगे, छोटा है, सही है। इफ बैदल लगा दो, कोई गलत नहीं है, इफ लगा दो चाहे बैदल लगा दो, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके बाद मेन चीज, सबसे मेन चीज, बच्चे डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते बिल का बोर्ड यू फिर मैरी में, गलत है। बच्चे डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते, ये गलत होता है, ये आपसे भी गलती होती होगी। इसी चीज को ध्यान रखना कि जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा के बाद जाएंगे तो एक चीज लेके जाएंगे SHBO, यानी कि हमेशा सिंपल सेंटेंस में, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कोई सा भी सेंटेंस दिया जाए हमेशा सिंपल सेंटेंस में ही बनाया जाएगा। किसमें बनाया जाएगा? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या कहता है कि सबसे पहले क्या आ जाए, इसे याद रख लो, SHBO। ये मामा जी हैं, जब भी इन्वर्टेड कॉमा के उधर कूदो तो मामा जी को लेके कूदो SHBO। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है। यू एक हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमारा चेंज होता है। प्रोनाउन चेंज होने के लिए हमारी वही चीज है SON 1 2 3। अब ये हमारा कौन सा पर्सन है? ये हमारा पर्सन है सेकंड पर्सन के ऊपर कौन है? ओ है। ओ हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है। इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज होगा। समझ में आया? आज आप देखते हैं कैसे होगा। यू, योर, योर्स, इतना वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं थी मुझे। अब मी किसका होता है? आई का। आई, मी, माई, उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यू हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के सामने कौन है? आई है, तो यू की जगह पे क्या आया? आई आया। फिर नेक्स्ट चीज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? बिल है। बिल का हमारा क्या हो जाता? बुड हो जाता। बच्चों तरीके से सिखा रहे हैं, अब भी ना सीख पाओ तो सीख नहीं पाओगे। वर्ब हमारी कौन है? मैरी है। मैरी हमारी वर्ब है, तो मैरी लगा दो। थर्ड चीज ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? मी है। मी हमारा कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन, यानी वही प्रोनाउन की कथा 1 2 3 SON, चाहे ऊपर ले तो चाहे नीचे ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग जाएगा? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के जाएगा, तो मी हमारा किसका है? आई का है। किसका है? आई का है, तो आई, मी, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट हमारा कौन है? सी है, तो सी को ही पूरी टेबल लिख दो, सी, हर। तो मी के सामने जो आ रहा है छाप दो, हर। हो गया। यहाँ हमने फुल स्टॉप क्यों लगाया? क्योंकि हमेशा सेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। अब आ जाते नेक्स्ट। नहीं आया तो रिपीट कर लो, पहली बात आ गया होगा, इतना विश्वास है आपको हम पे, हमें तुम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ वर्ब होती, वैसा ही लिख दो। साइड हमें मिले, टू नहीं लगा तो नहीं चेंज होगा। बस इसी को भी याद रखना है कि जिसमें वर्ब मिले या ना मिले, इंटरोगेटिव के सेंटेंस में हमारा हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। सेड का क्या हो जाता है? आस्क्ड हो जाता है। मी का मी ही कर दो। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आता, सॉरी इंटरोगेटिव है, इफ आता, वेदर आता और WH वर्ड आता। WH वर्ड कब आता? इफ वेदर तो बता दिया, अब आएगा WH वर्ड, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा, तो यही हमारा कनेक्टर का काम कर लेगा। एक एडवांस रूल बना के लिख लो कि जब भी इंटरोगेटिव में WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस ही हमारे कनेक्टर का काम करते हैं। जो WH वर्ड है वही हमारा कनेक्टर का काम करेगा। बिल्कुल सिंपल है यार। तो ये WH वर्ड, इस कनेक्टर की जगह पे WH वर्ड आ गया ना।
अब फिर इन्वर्टेड कॉमा के उस साइड कूदने जा रहे मामा जी को ले आओ, SHBU 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 SHBU। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में कौन दिख रहा है? यू दिख रहा, यू दिख रहा। यू हमारा कौन सा पर्सन है? जब भी प्रोनाउन दिखे तो इस तरीके लिख लो, SON 1 2 3। अब यू हमारा कौन सा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन पर कौन है? ओ है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग बस। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यू सब्जेक्ट है, तो यू हमारा मी किसका है? आई का है, आई मी है। तो आई है, आई हमारा क्या आएगा? आई हमारा क्या, सॉरी यू की जगह क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। आगे आओ, फिर SH हेल्पिंग वर्ब। क्या दिख रही तुम्हें? आर दिख रही। आर हमारा किसमें चला जाएगा? वॉज में चला जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट दिख जाओ, सॉरी SHBU तो काफी दिया। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब देखो, वर्ब हमारे क्या है? डूइंग है, और कुछ हमारे घर से बचा ही नहीं। सेंटेंस कुछ हो गया। सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। एंड जब भी प्रोनाउन दिखे तो प्रोनाउन की टेबल याद होनी चाहिए आपको, बस वहीं से फ्लो बना के लिख दो। जो वर्ड तुम्हारा चेंज होगा एक ही चीज याद रखना, SON 1 2 3। सन बेटा कितने? 3 1 2 3, उनके नीचे लिख दो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपको समझ में आ गया होगा। इतने बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूं तो जरूर प्यार अपना दिखाइएगा। ये हमारा थर्ड लेक्चर था। अब हमारा एक और रहेगा, जो कि एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो नहीं छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल काट के रख देंगे। बोर्ड का हो चाहे किसी चीज का क्वेश्चन हो, बिल्कुल होगा आप लोगों से। बस विश्वास जताइए, और विश्वास आप लोग हमें आपके प्यार से ही जता सकते हैं, आपके बिना कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से शेयर करते रहिए। जिस तरीके से पहले प्यार दिखाया उसी तरीके से अब भी दिखाइए। विश्वास दिलाता हूँ आने लगेगा, आने लगा नहीं, आ गया होगा। इस लेक्चर के बाद क्वेश्चन करना आप लोग, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, जिससे भी। तो यहाँ तक बने टिल देन, थैंक यू सो मच।